वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग पढ़ेंगे। कितने भाग होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट्स बहुत सारे एग्जाम में पॉलिटी के से पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपका एग्जाम में पूछ लिया फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल में पूछ लिया कि जैसे सिटीजनशिप है तो आपका किस आर्टिकल में आता है, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ में इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला ये जो है पार्ट्स हैं। पार्ट जो पहला आपका है वो है यूनियन एंड टेरिटरीज। टोटल जो फ्रेंड है आपके पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 22 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम पार्ट सब देख लेंगे। तो पहला जो आता है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज। यूनियन एंड टेरिटरीज आता है, ये किस आर्टिकल में आ जाता है? ये आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के आता है। ये यूनियन एंड टेरिटरीज जो आपका है। सेकंड जो आपका पार्ट है वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सिटीजनशिप आपका किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स में है और कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये पार्ट 2 में है, और ये आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ये आपका जाता है। नेक्स्ट जो आपका है पार्ट 3 जो आपका आता है वो है फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक अधिकार, तो वो आपके कौन से हैं, किस आर्टिकल में आता है? ये आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक में आपका जाता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल भाग जो है 4th है, क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिया गया है फ्रेंड? तो ये आपका जो सोर्स है आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो 4 है ये आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, और इसी में जो 4th ए आता है भाग 4A जो है पार्ट आपका वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज
ये जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपका है 4th ए में आ जाता है। हमने फ्रेंड जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट वाला बताया है। तो ये जो आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 5 में। जो पार्ट आपका 5 है वो है यूनियन। ये आपका आर्टिकल किस आर्टिकल में आ जाता है? ये आपका आर्टिकल 52 से लेके 151 आर्टिकल तक आ जाता है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आपका अरे वो आपका जो भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 6, वो है द स्टेट्स। ये फ्रेंड हम जितने भाग बताने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे, मेनली एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं भाग। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सो वीडियो सही से देखें। तो 152 जो है आर्टिकल से लेके आर्टिकल 237 तक आपका द स्टेट्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल आ जाता है फ्रेंड वो है 8 वाला। इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये 8 वाला आप एग्जाम में नहीं पूछता है। तो आपका जो आर्टिकल 8 है वो है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन एंड टेरिटरीज है। ये आपका आर्टिकल फ्रेंड आर्टिकल 239 से लेके आपका आर्टिकल 242 तक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो है पार्ट 9 जो आपका है, पार्ट 9 आपका जो है वो है पंचायत से, पंचायत। तो ये आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है। ये आर्टिकल 243 ओ तक है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो इसी में है ए और इसी का पंचायत का ए जो पार्ट है वो है म्यूनसिपालिटीज। पार्टीज है यानी नगर पालिका। इसको हम नगर पालिका कहते हैं। ये आपका आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 2 ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो है भाग जो आपका फ्रेंड 10th है वो है आपका एक पार्ट जो आपका 10th है वो है शेड्यूल एंड ट्राइबल्स। शेड्यूल एंड ट्राइब्स यानी जनजाति। तो ये आपका आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 ए तक है। 244 तक ही है ये। नेक्स्ट आपका जो फ्रेंड है वो है आपका
जो पार्ट आपका 11 है वो है यूनियन स्टेट रिलेशन, यानी संघ राज्य। ये आपका आ जाता है आर्टिकल 245 से लेके 263 आर्टिकल तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, यानी दूसरे पार्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आर्टिकल आपका जो है, भाग जो आपका है 12 जो आपका है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 तक है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, भाग जो है 13 जो आपका है ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस। तो इसका ट्रिक क्या है, कुछ लेगा आपका भाग 13 कौन सा पार्ट 13, तो आप ट्रेड को इसी भी याद कर रही है। तो ट्रेड्स में कॉमर्स, बिजनेस, ये सब आ जाते हैं ट्रेड में। ओके एंड सेल, ये आपका आ जाता है फ्रेंड आर्टिकल, ये आपका आ जाता है आर्टिकल, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 301 से लेके आर्टिकल 307 तक का आपका जो है भाग 13 आता है। पार्ट 14 जो आपका फ्रेंड है वो है सर्विस अंडर यूनियन स्टेट, सेवाएं जो आती हैं आपके संघ और राज्य के अंदर, वो आपका जो पार्ट 14 है, इसी में आपका ए जो है 14 का जो ए है वो है ट्राइब्यूनल यानी अधिकरण। तो ये आपका जाता है आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 आर्टिकल तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आ जाता है फ्रेंड वो आ जाता है आर्टिकल पार्ट 15 जो आ जाता है 15, वो आ जाता है इलेक्शन यानी निर्वाचन। पूछ लेगा निर्वाचन या इलेक्शन किस भाग में आता है, तो आपको बताना 15 भाग में आता है। ये आता है आपका आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 13 जो है आपका वो है आपका है स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिव टू सर्टेन क्लास। तो ये आपका आ जाता है, ये आ जाता है आपका फ्रेंड आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है पार्ट 17 जो आ जाता है आपका
वो आपका आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में आता है, तो ये आता है 17 में। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज्य भाषा, ये आता है आपका आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका भाग 18, वो आपका आता है आपातकाल यानी इमरजेंसी। तो ये आपका आ जाता है आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। तो ये चीज़ आप एग्जाम में पूछ सकता है। इमरजेंसी आपातकाल किस पार्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये आता है 18 पार्ट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका 19 पार्ट है वो है मिसलेनियस से। तो ये आपका आर्टिकल आ जाता है मिसलेनियस पूछ लेगा, तो ये आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका भाग 20 है वो है आपका वो है अमेंडमेंट से यानी संशोधन। अमेंडमेंट यानी संशोधन, ये आपका आ जाता है अमेंडमेंट पूछ लेगा किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, तो वो है 20 में। ये आपका जाता है आर्टिकल 368 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो भाग है 21, ये आपका आ जाता है इसमें ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्पेशल स्टेट्स। तो ये आपका पार्ट 21 में आ जाता है। लास्ट पार्ट आपका देख लेते हैं फिर। लास्ट पार्ट जो आपका है वो है शॉर्ट या टाइटल। शॉर्ट टाइटल जो है, शॉर्ट टाइटल आपका पूछ लेगा किस आर्टिकल में आता है, तो आपको ये आपका 22 आर्टिकल से है। ऑथोरिटीज टेक्स्ट इन ये आपका आ जाता है आर्टिकल 393 से लेकर आर्टिकल, ये मिनट यहाँ दिख नहीं रहा है, ये आपका आ जाता है आर्टिकल 395 में। तो ये फ्रेंड आपके टोटल जो 20 पार्ट्स थे हमने बता दिए आर्टिकल किस आर्टिकल में आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।